हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ मैसेज अपनी तरफ से और भी मेरे और भी दोस्त हैं उनकी तरफ से मैं आपको कुछ मैसेज दूंगा मेरे प्यारे भारतीयों को। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इन पिक्चर में आप आसानी से देख सकते हो कि ये दो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स हैं, एक पाकिस्तान का, नीचे वाले अफगानिस्तान का। इसमें स्पेसिफिकली मेंशन है फ्यू वर्ड्स में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। यहाँ देखो पाकिस्तान क्या लिखा है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। मतलब ये इस्लामिक कंट्री है और यहाँ पे इस्लाम की चलती है, इस्लाम की सिवा और धर्म यहाँ पे अपना डोमिनेंस नहीं शो कर सकते। हम सबको पता है कि जो नॉन इस्लामिक माइनॉरिटी है इन दो कंट्री में, इसके अलावा भी एक बांग्लादेश है, वहाँ भी अब उतनी अच्छी हालत नहीं है। जो नॉन इस्लामिक माइनॉरिटीज़ हैं उनको कई सालों से मतलब बहुत ही बर्बरता से सप्रेस्ड और ह्यूमिलेट जो ये तीन इस्लामिक कंट्री है, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, मतलब कई सालों से उनको सप्रेस्ड ह्यूमिलेट किया जा रहा है। और हम इनसे अपना बॉर्डर भी शेयर करते हैं, लेकिन पीओके के कारण हम अफ़गानिस्तान से तो नहीं शेयर करते, पर हम पाकिस्तान और बांग्लादेश से शेयर करते हैं। जब 1947 में हमारा कंट्री आज़ाद हो रहा था तो नॉन मुस्लिम की आबादी पाकिस्तान में 27% थी। अब वहाँ पे 2% से भी कम, मतलब 40 लाख के आसपास हैं। लेकिन कोई ये बोलते हैं कि जब 1947 में पाकिस्तान में बांग्लादेश हुआ करता था, तो मेरी बात को गौर से सुनिए। बांग्लादेश की आबादी में, बांग्लादेश की टोटल पॉपुलेशन में हिंदू की आबादी 8.5% है और पाकिस्तान की टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें 2% है। तो 8.5 और 10.5 8.5 और 2 कितना होता है 10.5 और 27, तभी भी 16.5% कहाँ गया। मतलब लगभग 65% जो हिंदू थे उनको तो आपने धर्म परिवर्तन कर दिया होगा या मार दिया होगा, यही हो सकता है, नहीं तो वो कहाँ जाएंगे। इसका तो उत्तर आपको देना ही पड़ेगा। और एक हमारा कंट्री है इंडिया, वहाँ पे जो है मुस्लिम जो है माइनॉरिटी, उनकी आबादी बढ़ती गई, 10% से वो 14% हो गए हैं। तो आप बोलते हो कि इंडिया में मुस्लिम सेफ़ नहीं है, तो किसी चीज़ की आबादी पॉपुलेशन बोल देती है कि वो सेफ़ है या नहीं। आप जंगल में जाओ, जो चीज़ का शिकार होगा वो चीज़ सेफ़ नहीं होगा, जिनका शिकार नहीं होता वो चीज़ सेफ़ होते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ हमारे यहाँ पे किसी का शिकार नहीं होता। और अब क्या आप ये इमेजिन कर सकते हो कि हमारा कंट्री 200, 400, 500, 1000 सालों में, जितना मर्जी सालों में, क्या ये भी इनका भी ऐसा हाल हो जो एक टाइम पे हमारा ही पार्ट थे, मतलब हमारा पार्ट मतलब हमारे कंट्री का पार्ट थे। अफगानिस्तान को गंधार के नाम से, पाकिस्तान में तक्षशिला जहाँ से हमारी सभ्यता स्टार्ट हुई, वो सब जो मेन चीज़ है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। तो क्या हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री में फिर से एक बंटवारा हो, फिर से ये ऐसा हो? नहीं चाहते ना। और आपको जानकर हैरानी होगी 1947 में कराची में 51% हिंदू थे। 51% होते हुए भी उनको भाग के आना पड़ा। 51% होते हुए वहाँ पे मेजोरिटी में थे, तो भी उनको भाग के आना पड़ा। अगर आप उनसे पूछो कि आप क्यों भाग के आए, वो हंसेंगे, बोलेंगे वहाँ पे गवर्नमेंट हमें कोई सपोर्ट नहीं दिया, वहाँ पे मारा गया। कोई क्यों भागेगा? कुछ सीन दिखाया होगा, कुछ डर होगा तभी भागा होगा। नहीं होगा गवर्नमेंट तो बोलते कि हाँ आप रहो, हम आपको करेंगे प्रोटेक्ट। गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन रहना है तो अपने रिस्क पे रहो, नहीं तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो इसलिए उनको मजबूरी में अपना वहाँ पे जो उनका ये जो 51% थे सारे बिजनेस क्लास वाले हिंदू थे मोस्टली, उनको अपना बिजनेस छोड़ के इंडिया में आना पड़ा। इंडिया में मुंबई शहर में ये आए, वहाँ पे इन्होंने बहुत मुश्किल से जो है फैमिली स्टार्ट किया, मतलब जो अपना वो होता है बिजनेस स्टार्ट किया। आज ये ग्रो कर रहे हैं। लेकिन अब हमारी कंट्री में एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है CAA के नाम से, CAA के नाम से, क्योंकि जो इन कंट्री में अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं, मतलब हिंदू के अलावा क्योंकि ये तीनों कंट्री में इस्लामिक रिपब्लिक है, तीनों कंट्री में इस्लामिक रिपब्लिक है और ये तीनों कंट्री हमारी इंडिया से बनी है। तो इन जो कंट्री में जो माइनॉरिटीज़ है, जिनको यहाँ की गवर्नमेंट हेल्प नहीं करती, तो उनको कौन हेल्प करेगा? हाँ, ये हमारे ही तो हैं। हमारा ही पार्ट को काट के यहाँ के जो है जो हमारे पार्ट को काट के हमारे पार्ट से तो ये इन कंट्री को बनाया गया है। तो यहाँ के जो हिंदू हैं, जो क्रिश्चियन हैं, वो हमारी हैं। वहाँ गवर्नमेंट मुस्लिम को सपोर्ट करती है, जिनको सपोर्ट नहीं करती हो तो हमारी हैं, तो हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने ये बिल लेके आया। लेकिन जो हमारे यहाँ के लीडर्स हैं वो बोलते हैं पाकिस्तान में भी तो जो है अहमदी मुस्लिम जो है, वहाँ के बलोच, उन पर वो होता है।
हाँ, तो उनको भी हम बाद में देखेंगे। पहले जो वहाँ के रोज़ पाकिस्तान के सिंध में खबर आती है कि हिंदुओं की जो बेटियों को उठा के उनका धर्म परिवर्तन कर दें, उनका शादी किसी अधेड़ एज के जो है, मतलब अधेड़ एज के जो होते हैं लोग, उनसे उनकी शादी कर देते हैं 15-16 साल की जो लड़की होती है हिंदुओं की। क्या हमारे इंडिया में ऐसी खबर मिलती है? नहीं मिलती हमारे इंडिया में खबर। तो पहले उनको तो बचाएं, जो वहाँ पे 40 लाख बचे पाकिस्तान में, अब वो भी एक मतलब अगले 20-30 साल में वो भी 1-2 लाख पे आ जाएंगे। तो हमारी गवर्नमेंट उनको बचा रही है, तो इनको क्या हो रहा है? और बहुत सारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो इतनी जो है भीड़ को इकट्ठा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो ना उनको बोलते हैं कि हमारा धर्म संकट में है, हमारा जो कुरान संकट में है। कुछ ऐसे ऐसे बात बोल देते हैं जिससे ये सारे जो लोग हैं उतने पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं, सारे इनके साथ चल जाते हैं और बोलते हैं कि बोलो भाई कहाँ पर जो है हाईवे बंद करना है, हाईवे पे बंद करना क्या है, वहाँ बैठ जाएंगे, आराम से बैठ जाएंगे, अपने वैसे कोई काम धंधा तो है चलता बोलता है नहीं, बैठ जाने का, बैठ जाते हैं वहाँ पे। आप जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी, आप देख सकते हो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, जब ये प्रदर्शन कर रहे थे तो उनमें ये कैसे ये बैनर इस्तेमाल कर रहे थे। अब अभी मैं एक हिंदू हूँ, आप अगर कोई भी आप देख रहे हो, उनमें कोई भी आप एक मुस्लिम हो, तो आप देखिए अगर इसके स्थान पे बस कुछ चेंज हम कर दें, यहाँ पे हम कोई इस्लाम का कोई भी पवित्र सिंबल यहाँ पे हम यूज़ कर ले, जहाँ पे हमारे हिंदू जैसा कोई सिंबल, मोस्टली मैं वैसे ओम ही मानूंगा, मैंने बोल दिया ओम ही मानूंगा, वहाँ पे ऐसे लिख के, या फिर जहाँ हिंदुत्व है वहाँ पे कुछ और लिख दूंगा जो आपके लिए प्योर हो, तो आपको कैसा फील होगा? वही मेरे साथ फील हो रहा है। तो हमने कुछ किया, हमने कुछ गलत बोला? नहीं बोला। तो वही हम करेंगे तो मुझे धमकी आएगी, मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे धमकी आएंगी और मैं 3-4 दिन में कहीं पे जाऊँगा गली मोहल्ले में, मुझे कोई मार के निकल जाएगा। यही होगा मेरे साथ। और ये भी जो भी लिखा है हमारे कंट्री में पाकिस्तान का झंडा है, और ये भी जो लिखा है ऊपर से अपना मुंह छिपा रहे हैं, मतलब जो इंसान मुंह छिपाता है पक्का उसने गलत काम किया होता है, या आपने गलत काम किया है, या गलत काम कर रहे हैं इसलिए अपना मुंह छिपा रहे हैं। नहीं तो आप साथ ही सीना ठोक के छाती दिखा के अपना मुंह दिखाते हुए ये काम करते। आपको भी पता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ अंदर से, क्योंकि आप जिस देश की नमक खा रहे हैं, जिस देश की खाना खा रहे हैं, उसी में आप जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में आप छेद कर रहे हैं। तो ये बहुत ही गंदी बात है कि कृपया अपने देश से प्यार करो। जो भी इंसान अपने देश से प्यार नहीं कर सकता वो किसी भी प्यार नहीं कर सकता। सबसे ऊपर देश है, उसके बाद धर्म है, उसके बाद सब कुछ है। और असल अब मैं अपना जो मैसेज है वो दे देना चाहता हूँ। जो एक इक्वेशन होती है वो सेम होती है, चाहे वो आप हरा पे लिखो या चाहे वो हरा से लिखो या सैफरन इंक से लिखो। मतलब इसका मतलब ये है कि सब कुछ सेम है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों जो जहाँ भी गलत हो रहा है वो गलत है, जहाँ भी ठीक हो रहा है वो ठीक है। थोड़ा सोचो कि वहाँ पे आबादी कम हो रही है, अगर यहाँ पे भी मुस्लिम की आबादी कम होती तो हम भी कुछ करते। अगर पाकिस्तान में मुस्लिम की आबादी कम होती तो हम उनको यहाँ पे लेके आते, लेकिन नहीं, वहाँ पे आबादी ज़्यादा हो रही है। अफगानिस्तान में ऐसा होता था, उनको भी हम लेके आते। आया समझ? तो क्या हमारे यहाँ पे हिंदू की आबादी कम हो रही है तो पाकिस्तान उनको अपने यहाँ पे बुला रहा है? नहीं बुला रहा। और प्लीज़ जो मेरे मुस्लिम भाई और बहनों हैं उनसे मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, कृपया कुछ आदमी के व्हाट्सएप पे एक आता है वीडियो, उस पर बोलते हैं कि हमारा इमाम, हमारा धर्म संकट में, हमारा धर्म खतरे में है, और फिर सारे जो व्हाट्सएप ये वीडियो देख के सारे एक जगह एकजुट होके कोई ग्राउंड में एकजुट होते हो, फिर वहाँ पे कुछ लेफ़्ट जो होते हैं लिबरल, वो आपको अपने मिल्क की जो अपनी बटरी मक्खन जैसी बातों में आपको फंसा लेते हैं। और जो है लिबरल वो लेफ़्ट और राइट कभी एक नहीं हो सकते। तो लेफ़्ट और राइट, जो होता है लेफ़्ट वो होता है लिबरल, जो होता है राइट वो होते हैं कंजर्वेटिव, मतलब वो अपने जो कल्चर है उनको बचाना चाहते हैं। हम इंडियन हैं, हम सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो कल्चर है जो आज से 1000 साल 2000 साल से हम फॉलो करते आ रहे हैं उसको फॉलो करें। कोई यहाँ से 6000 किलोमीटर दूर यहाँ से कोई कल्चर लेके आएगा, उसको बोले कि आप फॉलो करो, तो जिसे पसंद है वो फॉलो करेगा, जिसे पसंद नहीं वो फॉलो नहीं करेगा। तो आपका एक जो बहुत से जो फ्यू पीपल हैं मुस्लिम कम्युनिटी में, उनका एक सपना है, गजवा है, मतलब पूरा हिंदुस्तान को मुस्लिम डोमिनेंस में लेके आना, मुस्लिम डोमिनेंट में लेके आना। और जब ये हो जाएगा तो इनका मानना है कि ये एक जजमेंट डे होगा, जब लास्ट डे होगा, मतलब कुछ जजमेंट डे होगा, कुछ बोलते हैं क़यामत, कुछ बोलते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। हम हिंदू हैं, हम आज से 5000 साल भी थे, अब 5000 साल बाद ही रहेंगे, हम रहेंगे, थे, हैं और रहेंगे। हमें कोई नहीं मिटा सकता,
हम कोई धर्म नहीं है, हम एक लाइफ है, लाइफ को कैसा जीना चाहिए। और ये हमारे हीरो है, डोंट फॉरगेट हु इज़ आवर हीरो। हम मुस्लिम कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा जिससे प्यार करते हैं वो है डॉक्टर अब्दुल पाकिर जुनैल कलाम। ये APJ कलाम के नाम से मशहूर है, हम इन्हें बहुत प्यार करते हैं। इन्होंने हमारे इंडिया के लिए बहुत कुछ किया, हमें मिसाइल दिया। अगर आप भी कुछ इंडिया के लिए करते हो तो आप हमारे हीरो हो सकते हो। अगर आप किसी भीड़ में इकट्ठे होकर हमारी जो पब्लिक जो प्रॉपर्टी है उसकी तोड़फोड़ करते हो तो आपके हमारे हीरो हो सकते हो? नहीं हो सकते। हमारा हीरो वो होगा जो हमारे लिए कुछ करेगा, जो कंट्री के लिए कुछ करेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो डॉक्टर अब्दुल कलाम है उनके जैसे बनिए और हमारे हीरो बनिए। अगर आप जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, बुरा मत मानना, अगर आप हमसे अलग होने की कोशिश करोगे तो हम आपसे प्यार कैसे करें? अगर आप हमारे जैसे बनने की कोशिश करोगे तो हम आपको मतलब अपने अंदर कोशिश करने के आप हमारे साथ मिलो। लेकिन आप हमसे अलग, अगर हम कुछ और करते हैं तो आप कुछ और करते हो, तो प्लीज़ आप अपना धर्म को फॉलो करो, पर जो हम करते हैं वही करो। कि हमसे अलग बनने की कोशिश मत करिए, इससे हमें चोट लगती है। और इनके कुछ वर्ड्स हैं, इन्होंने कहा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, और इंग्लिश में ये है कि रिलीजन नेवर टीचेस अस टू डिस्क्रिमिनेट। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर एक धर्म के लोग मिलजुल के रहें, आपस में रहें। और पहले हम इंडियन हैं, जो हमारा कल्चर है, जो इंडियन है, इंडियन कल्चर में हम भाई और बहन से शादी नहीं करते हैं। ये हम 5000 साल से फॉलो करते आ रहे हैं। ये कल्चर है, ये आप भी फॉलो करिए। और मजहब नहीं सिखा आपस में बैर रखना, मतलब प्लीज़ किसी से नफरत मत करिए। तो मैं आपसे अलविदा ले रहा हूँ, आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के